मुनि सोधी बाची लगन रे के नाम धर लिया। मुन सोधी बाची लगन रे के नाम धर लिया। क्या नाम रखा है? रुक जा को नाम सिद्ध सब काम देव ने किया। श्री कृष्ण संग जा वचन ले दिया। महाराज भीष्मत ने क्या किया? देव ऋषि नारद से कहा कि तुम हमारी लड़की दिन दशा देखो। देव ऋषि नारद ने दिन दशा देखी है तो एक बात कही है, तुम्हारी लड़की बहुत चतुर चालाक निकलेगी और तुम्हें नहीं पता है अच्छी शुभ घड़ी में इसका जन्म हुआ है। ये जब थोड़ी समझदार होगी तो ये भगवान का भजन करेगी, भगवान की तपस्या करेगी। लेकिन अंत में एक बात और बता दे तुमको भीष्मत, तुम्हारी लड़की का विवाह होगा बहुत अच्छे घर खानदान में होगा। किसके साथ में होगा? बोले ये न पूछो, बोले ना बता दो। नारद कहने लगे हमें इसमें योग तो ये बन रहा है कि भगवान के साथ में विवाह होगा। तुम्हारी लड़की का विवाह एक देवता के साथ में होगा, तुम्हें नहीं पता है। तो महाराज भीष्मत ने ये बात सुनी तो एकदम से खुश होने लगी। बहुत खुश हुए। अरे खुश वक्ति छाई गई तन में, अरे खुश वक्ति छाई गई तन में और राजा लिपट गए हैं जंगल में। कहीं के भुजा जन बीच भवन में और बैठा रहे हैं आंगन में। महाराज भीष्मत ने नारद को बैठा लिया। एक बात कही, नारद तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। हमारी लड़की का विवाह वो भी भगवान कन्हैया के साथ में। बहुत खुश है, खुशी का ठिकाना नहीं है। कहने लगे हैं महाराज भीष्मत तो मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। तो हमारे घर में भगवान हमारे दामाद बन के आएंगे तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। बहुत खुश हुए, दक्षिणा दी है नारद तो वहां से चले गए। धीरे धीरे कुछ समय जब व्यतीत हुआ, बताया ये जाता है इधर रुक्मिणी जब धीरे धीरे थोड़ी सी आनी हुई है, थोड़ी समझदार हुई, बच्चों में खेलने के लिए जाती हैं। एक बार रुक्मिणी लड़कियों के साथ में खेल रही थी तो एक महात्मा जी उसी गली से गुजरते हुए जा रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द निकल रहा था, एक बात कह रहे थे। क्या? कि ब्रज भूमि में हुआ है और अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी के कानों में आवाज पहुंची। रुक्मिणी ने सोचा भगवान का अवतार हो गया। छोटी सी रुक्मिणी अब तो भगवान की बहुत बड़ी दीवानी बन गई। जहां भी रुक्मिणी जाती हैं वहां भगवान का नाम लेती हैं। बताया ये जाता है, एक विद्वान ये कहता है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम रुक्मिणी के मुंह से निकलने लगा है। बताया ये जाता है
वहां बताया ये जाता है वो रुक्मणी कि सोचने लगी और रुक मेरे मन में आर जीवन दिन और व्यर्थ हो रहे हैं। सोच रही है रुक्मणी, जब थोड़ी सियानी हुई है तो भगवान कन्हैया का नाम रुक्मणी के मुंह से निकलने लगा है। बताया ये जाता है सोचने लगी बिटिया मन में, सोचने लगी रुकी मेरे मन में और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। माया इस जगह विराज रही और मायापति किधर सो रहे हैं। जहां भी जाती है रुक्मणी भगवान के नाम के अलावा रुक्मणी के मुंह से किसी का नाम नहीं आता है। बताया ये जाता है वहां चलते फिरते उठते सोते, चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुण गाने लगी। सखियन में चर्चा छिड़ जाए, सखियन में चर्चा छिड़ जाए तो वे हरि के गीत सुनाने लगी। रुक्मणी जहां भी जाती है भगवान के नाम के अलावा किसी का नाम नहीं लेती है। बहुत दिल में खुश है रुक्मणी, भगवान की इतनी बड़ी भक्तिन बनी है, इतनी बड़ी दीवानी बनी। बच्चों में खेलने के लिए जाती हैं लड़कियों के साथ में तो भगवान का नाम लेती हैं। जहां भी बैठ जाती हैं वहां भगवान की कहानियों के अलावा रुक्मणी के मुंह से किसी का नाम नहीं आता है। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते रुक्मणी का नाम, भगवान का नाम रुक्मणी के मुंह से निकलने लगा है। इधर वही रुक्मणी धीरे धीरे जब जवान हुई है तो बताया ये जाता है एक बार रुक्मणी की मां ने देखा तो सोचा है कि हमारी लड़की अब शादी के लायक हो गई है, हमारे पति को पता भी नहीं है।
तो मन में सोचा है रुक्मिणी की मां ने कि अब तो हमारी लड़की का विवाह किया जाए, शादी के योग्य हो गई है। दिल में सोचा अरे रानी ने मन में कही और लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, बर योगी सुता हुई गई है रे के सोच उठी महारानी। सोच रही है महारानी, हे रानी ने मन में कही, रानी ने मन में कही लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, बड़ी मेरी सियानी। बर योगी सुता हुई गई है सोच उठी महारानी। दिल में विचार किया अपने पति को बुलाऊंगी और उनसे कहूंगी कि हमारी बेटी का विवाह करो। दासी से सारा किया, बुलाया क्या है। दासी से इशारा किया नारी ने, एक बात कही तुम चली जाओ और हमारे महाराज को बुला दो, उनसे कह देना कि महारानी ने तुम्हें महलों में बुलाया है। दासी चली है और दासी चल करके महाराज के पास में पहुंची। अब महाराज के पास पहुंचने के बाद में एक बात कही है, महाराज दासी क्यों आई हो? कहने लगी आपको महारानी ने घर में बुलाया है।